ध्यान से शेयर करें, यही मैं आग्रह करना चाहता हूँ आप सभी से बड़ी विनम्रता पूर्वक। आगे हमारे माधव, खड़ा होकर ही बोलो। माधव पांडे, इनका नाम माधव पांडे, हमारे भांजे हैं। इनकी बात को सुनिएगा और इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा। माधव जी माँ गौ माता के नाम पर आज संदेश देने के लिए आप सबके बीच में आए हैं और आप सब खूब शेयर करिए, जैसे कि बच्चे की आवाज हर युवा तक पहुंच सके, हर युवा जागरूक हो सके कि हमको भी छोटे से बच्चे से कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। माधव पांडे जी आप लोग शेयर करते चलिए। जय श्री राम, बोलिए माधव जी। ये भांजे माधव पांडे जी। जय श्री राम, मेरा नाम माधव पांडे है, मैं मेरठ मुंबई से हूँ। आज का विषय है गाय का महत्व। गाय केवल इसलिए पूजनीय नहीं है कि वह सिर्फ दूध देती है, बल्कि गाय इसलिए पूजनीय है क्योंकि वह समुद्र मंथन से हमें कामधेनु के रूप में प्राप्त हुई है और 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहाँ आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा यानी मनुष्य के रूप में आने की यात्रा शुरू करती है। दुख की बात तो तब होती है कि जब लोग गाय से लाभ उठाकर फिर उसे कसाईयों के हाथ बेच देते हैं। गैया रोबेले करुणाधार मेरे हिंदू भाई, कब तक रहोगे गिरफ्तार मेरे हिंदू भाई, कब तक चलेगी तलवार मेरे हिंदू भाई। सभी हिंदू भाइयों से मेरा अनुरोध है कि गाय की रक्षा जरूर करें, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय विश्व की माता है। गाय 14 रत्नों में से एक रत्न गाय को भी माना गया है। अब प्रश्न है कि माँ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? माँ शब्द की उत्पत्ति गौमुख से ही हुई है। मानव समाज ने भी माँ शब्द कहना गौमुख से ही सीखा है। जब गौवत्स रंभाता है तो माँ शब्द का ही गुंजायमान होता है। ऐसे तो यज्ञ कहीं भी किए जा सकते हैं, लेकिन गौशाला में यज्ञ करने पर कई गुना फल की प्राप्ति होती है और बच्चों को नजर लग जाने पर उसके पूंछ से ही झाड़ा लगाया जाता है। और इसका प्रमाण भागवत महापुराण में हमें मिलती है कि जब भगवान श्री कृष्ण को पूतना उद्धार के समय नजर लग गया था, तब उसके पूंछ से झाड़ा लगाया गया था और उनके पूंछ से ही उनके गाय के पूंछ से ही नजर उतारा गया था और उन्हें पंचामृत से भी नहलाया गया था। गौ माता की रीढ़ की हड्डी में सूर्य नाड़ी और केतु नाड़ी साथ हुआ करती है। गौ माता जब धूप में निकलती है तब सूर्य का प्रकाश गौ माता की रीढ़ की हड्डी पर पड़ने से घर्षण द्वारा कैरोटीन नामक पदार्थ बनता है, जिसे हम लोग स्वर्णाक्षर भी कहते हैं। और इसी पदार्थ से गाय का दूध हल्का पीला होता है और इसे पीने से बुद्धि का तीव्र विकास होता है। कई बार जाते समय गाय के अगर दर्शन हो जाए तो हमारी यात्रा शुभ होती है। गाय के पीछे के पैरों के खुरों का दर्शन मात्र से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। गाय की प्रदक्षिणा करने से चारों धाम के दर्शन का लाभ मिलता है। जिस प्रकार से पीपल का वृक्ष एवं तुलसी का पौधा ऑक्सीजन देते हैं, उसी प्रकार से गाय का घी अगर 1 चम्मच जलते हुए कंडे पर डाला जाए तो 1 टन ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए हमारे सनातनी धर्म में यज्ञ हवन अग्नि होम गाय के घी से ही किया जाता है और प्रदूषण को दूर करने के लिए इससे अच्छा कोई साधन हो ही नहीं सकता। गौमूत्र से औषधि बनती है और गोबर से गैस बनता है तथा दूषित वातावरण को गोबर से लीप कर पवित्र किया जाता है। यज्ञ में घी की आहुति देने से सूर्य की किरणों को विशेष ऊर्जा मिलती है, सूर्य का प्रकाश को विशेष ऊर्जा मिलती है और यही विशेष ऊर्जा वर्षा के कारण होती है और वर्षा से ही अन्य पेड़ पौधों को जीवन प्राप्त होता है। वैतरणी पार करवाने के लिए गौदान की प्रथा आज भी हमारे देश में मौजूद है। श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध की खीर का ही प्रयोग किया जाता है और इसी खीर से पितरों को तृप्ति मिलती है। देवता, पितर, मनुष्य सभी को शारीरिक बल गाय के दूध से ही मिलती है। संध्या काल में जब गाय घास खाकर घर लौटती है, तब गाय की खुरों से उड़ने वाली धूल समस्त पापों को नाश कर देती है और उस समय की वेला गोधूली वेला सभी मुहूर्तों में सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त होता है।
दिनों तक गाय और गाय के बछड़ा को जमीन पर बांधने से सभी तरह की आसुरी शक्ति समाप्त हो जाती है, वो जगह पवित्र हो जाती है। गौ सेवा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। जिस प्रकार जैसा कि महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य की द्वितीय सर्ग में दर्शाया गया है कि जब राजा दिलीप को वंश नहीं होने पर गुरु वशिष्ठ ने गौ सेवा करने के प्रस्ताव दिए। रात्रि की व्यतीत हो जाने पर यश को ही धन मानने वाली महारानी सुदक्षिणा ने और प्रजापालक राजा दिलीप ने नंदिनी गौ का पालन किया। तस्यां गुरन्या सपवित्रवांशुं अपांशुलानां धुरकीर्तनीय मार्गं मनुष्ये स्वधर्मपत्नी श्रुत्यैरिवातं स्मृतियान्वगच्छत्। अर्थात गुरु की रखनी से पवित्र रेणु वाले मार्ग का उसी प्रकार से स्मरण करती थी जिस प्रकार से स्मृति श्रुति वेद के अर्थ का अनुसरण करती थी। और इतना ही नहीं, नंदिनी गाय के सोने पर गौ नंदिनी के सोने पर स्थित मुंचलिता प्रियतां निषेधशीमा षड्वन्दनीय जलाभिलाषी जलमाद्गानां छायेव ताम्बूपतिरान्वगच्छत्। अर्थात पतिव्रताओं में अग्रगण्या प्रशंसनीय राजा दिलीप की पत्नी